आपके अपने YouTube चैनल मयूर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज हम क्लास 12 मैथ्स का जो हमने मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था, फर्स्ट पार्ट में हमने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन और मैट्रिक्स के टाइप कितने होते हैं इसके बारे में डिस्कस किया था। आई होप आपको वो जरूर समझ में आया होगा। आज हम मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। इस टॉपिक पर हम आज बात करेंगे मैट्रिक्स के ऑपरेशंस, यानी मैट्रिक्स में कौन कौन सी संक्रियाएं लगती हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले आपसे यही कहना है दोस्तों कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके और जो हम समझाने का प्रयास आपको लगातार कर रहे हैं उसमें हम कामयाब हो सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक मैट्रिक्स पर संक्रियाएं यानी ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स स्टार्ट। दोस्तों, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, देखिए ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स दोस्तों हिंदी में ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स को आप कहेंगे आव्यूह पर संक्रियाएं, आव्यूह पर संक्रियाएं। तो देखिए दोस्तों, आव्यूह पर संक्रियाएं यानी मैट्रिक्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन लगते हैं इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहला जो है वो होता है एडिशन, एडिशन यानी कि जोड़ना। दूसरा सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। और तीसरा जो हमारा होगा मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। ये तीन ऑपरेशन हमें मैट्रिक्स पर सीखने हैं दोस्तों कि इन तीनों ऑपरेशंस को मैट्रिक्स के ऊपर किस तरह से लगाया जाता है और इन ऑपरेशन के आने पर हम उस मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला है वो है एडिशन। एडिशन के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है दोस्तों। जब आप मैट्रिक्स में एडिशन का यूज करेंगे तो आपको ध्यान क्या रखना है कि एक मैट्रिक्स तो ऐड होगी नहीं, जोड़ना है मतलब हमें दो मैट्रिक्स को। तो सबसे पहली जो चीज है वो आपको ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स जो भी आपके सामने होगी, मैट्रिक्स शुड बी इन सेम रेंज, मैट्रिक्स शुड बी इन सेम रेंज। यानी जो मैट्रिक्स हमें दो दी जाएगी, दो दे, तीन दे, चाहे कितनी भी दे, वो सेम रेंज यानी सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। कैसे इस चीज को हम सीखते हैं दोस्तों? देखिए, जैसे आपको एक मैट्रिक्स मैंने दे दी 1 2 3 4, ये एक मेरी कैपिटल ए मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स मैंने ले ली है बी 3 4 5 6 7 8। अब ये दो मैट्रिक्स हैं। ये मैट्रिक्स है मेरे पास 2/2 की, ये मैट्रिक्स हो गई मेरे पास 3/3 की। अब देखिए दोस्तों, क्या हम इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं? क्या हम इस पे एडिशन ऑपरेशन लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑर्डर है दोस्तों वो 2 into 2 का है और इसका ऑर्डर 3 into 3 का है। तो ये चीज आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है कि जो भी मैट्रिक्स में हम एडिशन का ऑपरेशन अगर लगा रहे हैं तो सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि क्या मैट्रिक्स जो दोनों हमें गिवन है उसका ऑर्डर सेम है या नहीं। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम उस पे एडिशन का ऑपरेशन नहीं लगा सकते, यानी हम उन दो मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते। अब अगर ऑर्डर सेम आ जाता है तो देखिए, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले ली है 3 4 5 और 6, ये मेरी एक मैट्रिक्स है 2/2 की। और एक मैट्रिक्स मैंने ले ली है, वो ली है मैंने 6 7 8 और 9। अब ये दोनों मैट्रिक्स 2/2 की है दोस्तों, ये भी 2/2 की है, ये भी 2/2 की है। तो इन मैट्रिक्स को मैं ऐड कर सकता हूं, ये चीज मुझे याद रहनी चाहिए। ये मुझे ध्यान रखना है दोस्तों कि मैट्रिक्स में जब भी हम एडिशन का ऑपरेशन लगाएंगे तो पहले हमें चेक करना है कि मैट्रिक्स जो दी गई है जिनका हमें एडिशन करना है वो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। ठीक है, अब ये एडिशन होगा कैसे? तो देखिए ध्यान से, अगर मुझे a प्लस बी निकालना है दोस्तों तो मैं क्या करूंगा, यहाँ देखिए इस मैट्रिक्स A का पहला जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट 3 है,
बी का जो पहला एलिमेंट है 6 है। तो दोनों मैट्रिक्स के पहले पहले एलिमेंट्स को जोड़ना है, यानी हमें एलिमेंट्स के करस्पॉन्ड जो एलिमेंट होगा उसको हमें ऐड करना है। मतलब अगर इस मैट्रिक्स की पहली रो का पहला एलिमेंट तो सेकंड रो के भी पहली रो का पहला एलिमेंट हमें ऐड करना है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये मैट्रिक्स को हम इस तरह से ऐड करेंगे 3 + 6, इस तरह से दोनों के पहले पहले को ऐड कर दिया। उसके बाद सेकंड वाला देखिए 4 प्लस यहाँ 4 है यहाँ 7 है, तो 4 + 7 हो गया दोस्तों। फिर नीचे वाले में देखिए सेकंड रो का पहला एलिमेंट, तो दूसरी वाली का भी सेकंड रो का पहला एलिमेंट ऐड कर दीजिए उसमें, तो 5 प्लस यहाँ है 8, तो ये 8 हो गया। फिर देखिए दूसरी रो का सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड वाली जो मैट्रिक्स होगी उसका भी सेकंड एलिमेंट ही आपको लेना है, यानी 6 के अंदर मैं क्या लूंगा दोस्तों 9। तो इस तरह से अगर देखूं तो मैं 6 + 9 लूंगा। तो यहां से देखिए आप मुझे क्या मिला, यहां से हो गया ये 9, ये हो गया मेरे पास 13, यहां से 11 और यहां से 15। तो यहां से अगर हम देखें तो हमने दो सेम ऑर्डर की जब मैट्रिक्स के अंदर एडिशन किया तो एडिशन किस तरह से हुआ कि कोई भी मैट्रिक्स के पहली मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेकंड या थर्ड जो भी मैट्रिक्स हमें जितनी मैट्रिक्स दी गई है उन सबके एलिमेंट्स को कॉरेस्पॉन्डिंग जोड़ना है। मतलब पहले मैट्रिक्स का पहला अवयव तो सेकंड वाली मैट्रिक्स का भी पहली का पहले रो में से एलिमेंट आप उठाइए, इन दोनों को ऐड करके बाहर लिख दीजिए। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा जो रिजल्ट आया दोस्तों उससे हमें एक चीज और मिली। यहाँ देखिए ये जो रिजल्ट आया है a + b को जब हमने ऐड किया तो इसका भी ऑर्डर क्या आया 2/3। यानी अगर कोई मैट्रिक्स 2 है 3 है चाहे 4 है और अगर हम उनके ऊपर एडिशन ऑपरेशन लगाएंगे तो जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स स्टार्ट में थी उसी ऑर्डर की रिजल्ट में जब हम मैट्रिक्स निकालेंगे तो उसका ऑर्डर भी सेम आएगा। तो एडिशन मैट्रिक्स का जब ऑपरेशन होगा तो दो चीजें मैंने आपके लिए बताई है दोस्तों, दोनों इंपॉर्टेंट है। पहली क्या है कि हमें एडिशन ऑपरेशन लगाने से पहले ये चेक कर लेना है कि हमें जो मैट्रिक्स दी गई है उनका ऑर्डर सेम है या नहीं। उसके बाद आप मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे। तो एडिशन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, उसमें आपको क्या करना है, पहली मैट्रिक्स के पहले रो का पहला कॉलम अगर आपने ले लिया है तो सेकंड का भी पहली रो का पहले कॉलम का ही एलिमेंट आपको उसमें ऐड करना है, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होंगे वो आपको ऐड करने होंगे। उसके बाद जब हम रिजल्ट निकालेंगे तो रिजल्ट में भी जो भी मैट्रिक्स आपको मिलेगी उसका ऑर्डर 100% सेम आएगा जो हमें गिवन मैट्रिक्स थी। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स क्या, ये जैसे आपको 2/2 के लिए, अब मैं आपको सिखा रहा हूं 3/3 की मैट्रिक्स अगर हो तो उसको कैसे करेंगे। तो देखिए आगे 3/3 की मैट्रिक्स अगर होती है दोस्तों हमारे पास तो उसको हम किस तरह से ले सकते हैं इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स लेता हूं मैं दोस्तों आगे। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है मेरे पास इस तरह की 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरी एक मैट्रिक्स हो गई दोस्तों। अब दूसरी मैट्रिक्स मैंने इस तरह से ली है 1 4 7 2 3 5 6 5 3, ये मेरे पास दो मैट्रिक्स है। अब मुझे इसमें एडिशन ऑपरेशन लगाना है दोस्तों। तो पहली चीज मुझे चेक करना है कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स जो हमें गिवन है इनका ऑर्डर सेम है या नहीं। तो ऑर्डर देखिए यहाँ इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ 3 रोज और 3 कॉलम्स है, इसका मतलब इसका ऑर्डर हो गया 3/3 का। सेकंड वाली मैट्रिक्स में भी 3 रोज है और 3 कॉलम्स हमें दिए, इसका मतलब इसका भी ऑर्डर हमारे पास क्या है दोस्तों 3/3 का। तो पहली चीज हमने चेक कर ली कि दोनों 3/3 मैट्रिक्स की है, ये हमारे एडिशन ऑपरेशन के लिए कंपलसरी है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं a + b निकालेंगे। तो a + b किस तरह से निकलेगा ये आप देख सकते हैं। हमने पहले भी बताया कि पहले रो का पहला कॉलम का अगर हम एलिमेंट ले रहे हैं तो दूसरी रो वाले का भी हमें वही लेना है। तो देखिए यहाँ क्या होगा 1 इसका पहला उसका भी पहला, ये ऐड कर दिया, इसका सेकंड तो उसका भी सेकंड बीच में ऐड हो जाएगा, थर्ड नंबर पे उसका तो दोनों थर्ड वाले जो है एलिमेंट साथ में ऐड कर दीजिए। सेकंड रो के लिए चलेंगे तो 4 प्लस इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये है ये 2, 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग है 5 तो 5 सॉरी 3 तो ये 3 हो गया। उसके बाद 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग है 5, फिर आगे थर्ड रो में 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग है 6, ये 6 ऐड कर दिया। उसके बाद 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग 5 तो मैंने 5 ऐड कर दिया, 9 और 9 के कॉरेस्पॉन्डिंग है 3 तो मैंने 3 ऐड कर दिया।
तो इस तरह से अगर हम देखें तो 1 + 1 2, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 6, यहाँ 8, यहाँ 11, यहाँ 13, यहाँ 13 और यहाँ हो गया 12। तो इस तरह से हमें रिजल्ट मिल गया। अब रिजल्ट के अंदर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, यानी कि हमें जो मैट्रिक्स स्टार्ट में जिस ऑर्डर की दी थी एडिशन ऑपरेशन में हमें जब रिजल्ट मिलेगा तो उसकी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर वही आएगा। इस तरह से हमने दो मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन लगा के देखा। अब हम करते हैं तीन मैट्रिक्स अगर हमारे पास आएगी तब भी दोस्तों सेम करना है। प्रैक्टिस के लिए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो देखिए आगे प्रैक्टिस के लिए हम 3 का ले लेते हैं, तो उसमें आप किस तरह से करोगे वो भी आप देख लीजिए। तो देखिए अब मैं ले रहा हूं 3 के लिए, तो मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है 1 6 4 2 3 5 0 1 2, ये मेरी एक मैट्रिक्स हो गई। दूसरी मैट्रिक्स मेरी ये है 0 1 3 2 4 3 1 2 3। ठीक है, एक मैट्रिक्स और ले ली मैंने सी। अब मुझे यहाँ 1 2 3 6 5 3 4 2 1, ये मेरी तीन मैट्रिक्स है। अब मुझे इन तीनों मैट्रिक्स के अंदर भी एडिशन अगर ऑपरेशन लगाना है दोस्तों, तो फिर से याद कीजिए पहला हमारा वर्क क्या होना चाहिए कि हम एडिशन लगाएंगे तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारी जो मैट्रिक्स गिवन है उन तीनों का ऑर्डर सेम है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे 3 रोज और 3 कॉलम्स है, यानी ये 3/3 की मैट्रिक्स है। फिर सेकंड वाली भी 3/3 की मैट्रिक्स है, उसके बाद थर्ड वाली भी 3/3 की मैट्रिक्स है। इसका मतलब हम इस पे ऑपरेशन लगा सकते हैं एडिशन वाला। अब इसके बाद हम ऑपरेशन लगाते हैं दोस्तों a + b + c, यानी तीनों को ऐड करना है। तो अब तीनों को ऐड करेंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी ऐड, यानी जो संगत एलिमेंट्स होंगे वो ऐड होते जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 क्या है, इस मैट्रिक्स के अंदर पहली रो का पहला कॉलम का पहला एलिमेंट। तो अब सेकंड में पहली रो के पहले कॉलम का पहला एलिमेंट 0, उसके बाद थर्ड वाले के लिए भी चले जाएंगे तो 1। ठीक है, इसके बाद 6 पहली रो के सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट है। ठीक है, पहले रो का पहली रो के सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट है। तो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग 6 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है दोस्तों 1 के आगे कॉरस्पॉन्डिंग कौन है 2, तो इस तरह से ऐड होगा। फिर 4, तो 4 के कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड वाले में है 3, थर्ड वाले में भी 3, इस तरह से ऐड हो गया दोस्तों। इसके बाद सेकंड रो में चले तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग इस वाले में 2 प्लस इसके कॉरस्पॉन्डिंग 6, ये इस तरह से ऐड हो गया दोस्तों। फिर चले 3 के लिए तो 3 प्लस इसके कॉरस्पॉन्डिंग 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 5, उसके बाद चले 5 फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 प्लस उसके कॉरस्पॉन्डिंग 3, इस तरह से करना है। उसके बाद 0 प्लस 0 के कॉरस्पॉन्डिंग है 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 4, फिर आगे चले 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया अगेन 2, फिर 2 के कॉरस्पॉन्डिंग चलेंगे तो 2, फिर 3 और फिर 1, थर्ड वाले से 1 आ गया। तो इस तरह से हमने जब ऐड किया तो हमें मिला 2 7 2 9 6 + 4 10 4 + 6 10 7 + 5 12 8 + 3 11 5 5 and 6। तो यहाँ हमें रिजल्ट मिल गया इस तरह से। तो ये जो रिजल्ट में मैट्रिक्स आई है वो 100% क्या होनी चाहिए, तो हमें गिवन थी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की। तो आप देख लीजिए यहाँ पे भी 3 रो है और 3 कॉलम्स हैं, इसका मतलब ये भी 3/3 की 100%। तो दोस्तों इस तरह से मैट्रिक्स के ऊपर एडिशन ऑपरेशन लगाया जा रहा है और इस तरह से इसको यूज किया जाता है। दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जब हमें एडिशन लगाना होगा किसी मैट्रिक्स पे तो हमें उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए जो गिवन मैट्रिक्स है, और जो रिजल्ट आएगा उसका भी ऑर्डर सेम आएगा। अब हम सीखते हैं इसके आगे सबट्रैक्शन जो ऑपरेशन होता है, यानी घटाना कैसे होता है। कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दी हुई है तो उसको घटाएंगे कैसे, इसके बारे में हम बात करते हैं। मैट्रिक्स के ऊपर सबट्रैक्शन ऑपरेशन किस तरह से काम आएगा इसके बारे में। तो देखिए सबट्रैक्शन कैसे यूज होगा, सबट्रैक्शन ऑन मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स जो होगी मैट्रिक्स में घटाव कैसे होगा। मैट्रिक्स के अंदर जब आपको दो मैट्रिक्स गिवन होगी दोस्तों तो उसको आप किस तरह से घटाएंगे
इसके बारे में हमें बात करनी है। तो देखिए मैट्रिक्स जो घटाने वाली जो ऑपरेशन है यानी जो सबट्रैक्शन ऑपरेशन है दोस्तों, मैट्रिक्स के लिए जो एडिशन में हमने अभी किया ऑपरेशन के लिए कि एडिशन ऑपरेशन के लिए हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि जो दो हमें मैट्रिक्स गिवन है बोथ आर इन सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पे भी सबट्रैक्शन में भी हमें सबसे पहले यही चेक करना है दोस्तों कि हमें जो गिवन मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर सेम है या नहीं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे भी यही ध्यान देना है कि जो गिवन मैट्रिक्स होगी वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। दूसरा दोस्तों एडिशन की सेम रिस्पेक्ट ये चलेगा, यहाँ पे भी जब हम एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो गिवन मैट्रिक्स की ऑर्डर की सेम ऑर्डर का आएगा। देखते हैं किस तरह से हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो हम लिखेंगे रिजल्ट विल बी सेम ऑर्डर एज वेल एज गिवन मैट्रिक्स, राइट दोस्तों। अब देखते हैं इसके बारे में हम एक दो एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स है आपके पास में 2 3 4 5। अब इस मैट्रिक्स को आपको सब्ट्रैक्ट करना है इस मैट्रिक्स में से, P है 1 0 2 3 इस मैट्रिक्स को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना है दोस्तों। तो हम सबसे पहले इनके ऑर्डर चेक करते हैं। यहाँ 2 by 2 की है क्योंकि 2 रोज और 2 कॉलम्स बन रहे हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 into 2। अब हम लेते हैं इसका भी 2 into 2। तो सबसे पहली चीज आपको दोस्तों यही चेक करनी है, चाहे एडिशन ऑपरेशन लगाओ चाहे सबट्रैक्शन ऑपरेशन लगाओ, कि जो गिवन मैट्रिक्स हमारी है उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। फिर अब हम देखिए सबट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा a minus b equals to, दोस्तों हमने जैसे एडिशन ऑपरेशन किया था सेम टू सेम हमें सबट्रैक्शन ऑपरेशन को भी लगाना है। हम एडिशन में क्या कर रहे थे दोस्तों, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से ऐड कर रहे थे। सबट्रैक्शन में भी यही करना है कि जो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा उसको कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स आपको गिवन है उसके एलिमेंट से माइनस करना है। तो देखिए यहाँ पे ये 2 है तो इस 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग सेकंड वाले में -1 हो जाएगा, माइनस कर रहे हैं हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं इसलिए। फिर सेकंड आ रहा है एलिमेंट 3, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वहां का 0, फिर उसके बाद यहाँ 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग में है 2 और इस 5 के बाद में 5 minus 3। तो इस तरह से जब हमने मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन किया तो 2 3 minus 0 3 2 4 minus 2 2 और यहाँ पे भी 2। तो देखिए जो रिजल्ट हमारा आया है दोस्तों इसमें अगेन हमारे पास 2 रो और 2 कॉलम आ रहे हैं, यानी यहाँ पे जो रिजल्ट आया वो भी 2 into 2 की ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। बाकी के सारे रूल्स चाहे आप 2 मैट्रिक्स लें चाहे 3 लें, जितने भी आप मैट्रिक्स आपको एग्जाम में दे दी जाए दोस्तों, आपको यही याद रखना है कि ऑपरेशन जो एडिशन और सबट्रैक्शन है बोथ विल बी सेम, सिर्फ साइन चेंज होता है और दोनों में एक ही चीज आपको ध्यान रखनी होगी। फर्स्टली आप ये चेक करेंगे कि दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं, उसके बाद आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है अगर आपको एडिशन ऑपरेशन लगाना है, और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना है अगर आपको सबट्रैक्शन ऑपरेशन लगाना है। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स के ऊपर हमने सेकंड ऑपरेशन लगाया है सबट्रैक्शन। अब इसके बाद हम अगला जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है जिसको हम पार्ट 3 में आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूं सेकंड पार्ट जो आज हमने आपके लिए तैयार किया है ये आपको जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों आप हमें अपने सुझाव अपने कमेंट्स के जरिए हमें पहुंचा सकते हैं। हम आपसे यही आशा रखते हैं कि जो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं उसको आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। किसी भी सुझाव के लिए हमें कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।